दोस्तों, देवी सीता अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के अश्रु बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई हूँ। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे देवी सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, आपके ही मुख से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब देखता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। हनुमान जी की बात सुनकर देवी सीता ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण करना, ऊहा यानी तर्क वितर्क, अपोह सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं। तदनंतर देवी सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत भयभीत करती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं, उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल, विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं भांति भांति के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुख को थप्पड़ों और घुटनों की मार से इन्हें विदीर्ण करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। इस प्रकार बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर इन राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दे दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली देवी सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं बता रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। दोस्तों, सीता जी ने हनुमान जी को कथा सुनाना आरंभ किया। पहले की बात है, एक बाघ ने किसी व्याध का पीछा किया। व्याध भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई रीछ बैठा हुआ था। बाघ वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर बैठे हुए रीछ से बोला, हम और तुम दोनों ही वन के जीव हैं। यह व्याध
दोनों का ही शत्रु है, अतः तुम इसे वृक्ष से नीचे गिरा दो। तब रीछ ने उत्तर दिया, यह व्याध मेरे निवास स्थान पर आकर एक प्रकार से मेरी शरण ले चुका है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। यदि गिरा दूं तो धर्म की हानि होगी। ऐसा कहकर रीछ सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा, देखो, इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब बाघ ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था, अतः अपराधी है, इसलिए अब इसको नीचे ढकेल दो। बाघ के इस प्रकार बारंबार उकसाने पर भी रीछ ने उस व्याध को नहीं गिराया और ना परह पाप मादत्ते इस श्लोक का गान करके उसे मुंह तोड़ उत्तर दे दिया। यही है वह प्राचीन कथा। वानरवीर, श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, प्रति उत्तर में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाला ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही ना हो। देवी सीता के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, आप भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। देवी सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोली, देवी, जैसे देवी सची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन भगवान श्री रामचंद्र जी को आज देखेंगी। देवी सीता से ऐसा कहकर हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक किशोरी देवी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। दोस्तों, तदनंतर परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त देवी सीता को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की तरफ देखते हुए पास ही खड़े विभीषण जी से बोले, तुम विदेह नंदनी सीता को दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर विभीषण जी बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने देवी सीता को अपने आने की सूचना दी। इसके पश्चात राक्षसराज विभीषण जी ने स्वयं ही जाकर देवी सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह कुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर देवी सीता ने विभीषण जी को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव के दर्शन करना चाहती हूँ। देवी सीता की यह बात सुनकर विभीषण जी बोले, देवी, आपके पतिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। विभीषण जी का यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित देवी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण जी देवी सीता को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे।
भगवान श्री रामचंद्र जी ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण जी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु, देवी सीता आ गई हैं। राक्षस की वाटिका में बहुत दिनों तक निवास करने के पश्चात आज देवी सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण जी से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण जी ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। बहुत से सिपाही हाथों में छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका तथा विभीषण जी को उल्लाह देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं यह सब मेरे आत्मीय जन हैं। गृह, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए आवरण अथवा घूंघट नहीं हुआ करती हैं। इस प्रकार लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आवरण या घूंघट का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, ये ही उसके लिए आवरण हैं। विपत्ति काल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरे की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका आवरण के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिबिका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आएं और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर विभीषण जी बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से देवी सीता को उनके समीप ले आए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी तथा हनुमान जी तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। भगवान श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे अपनी पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी देवी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे देवी सीता थी और पीछे विभीषण जी। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थीं। इस प्रकार वे अपने पति देव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता जी ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। दोस्तों, सीता जी को विनयपूर्वक अपने समीप खड़े देख भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, सम्रांगन में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके बंधन से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया,
उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर परामर्श देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर देवी सीता की आंखों में अश्रु भर आए। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थीं। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा श्री रामचंद्र जी का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी उस वानर और राक्षसों की भरी सभा में देवी सीता से पुनः इस प्रकार कहने लगे, अपने तिरस्कार के प्रतिकार के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं पुनः तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता अथवा आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रोषपूर्वक जब इस प्रकार बात कही, तब उसे सुनकर देवी सीता को बड़ी व्यथा हुई। इतने विशाल जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। उनके नेत्रों से अश्रुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बातें क्यों सुना रहे हैं? महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। तब इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता,
राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक जी से नहीं हुई है। मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी प्रकार मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है, वह सब आपने एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते देवी सीता का गला भर आया। वे रोती और अश्रु बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण जी से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख का यही उपाय है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। देवी सीता के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने अमर्ष के वशीभूत होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे देवी सीता का वह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के संकेत से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर लक्ष्मण जी ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस ना कर सका। भगवान सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में देवी सीता ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात वह प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके देवी सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर ना हुआ हो, तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं, तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री रामचंद्र जी का अतिक्रमण ना किया हो, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्यदेव, वायुदेव, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात्रि, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हो, तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निःशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन मिथिलेश कुमारी को प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते देखा। दिव्य प्राणियों, ऋषियों, देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार भगवती सीता को प्रज्वलित अग्नि में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। देवी सीता के अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। दोस्तों, तदनंतर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और नेत्रों में अश्रु भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय महर्षि विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर देव, पितरों सहित यमराज, देवराज इंद्र, जल के अधिपति वरुण देव, त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा परमपिता भगवान ब्रह्मा जी, ये सब देवता लंकापुरी में आकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए तो वे श्रेष्ठ देवता अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। तत्पश्चात इस समय अग्नि में समाई हुई देवी सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु जी ही हैं। इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्यदेव तथा चंद्रदेव आपके नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं।
उसके पश्चात भी एक साधारण मनुष्य की भांति आप देवी सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ जी पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा चार भुजाधारी श्रीहरि हैं। आप ही सारंग धनवा, ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले भगवान विष्णु एवं महाबली भगवान कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही भगवान उपेंद्र और भगवान मधुसूदन हैं। देवराज इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले भगवान महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले भगवान पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वष्टकार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले हैं। विराट पुरुष भगवान नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। प्रभो, मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही तीनों लोक नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्य बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। देवी सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का काम आपने संपन्न कर दिया। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। श्री राम, आपके दर्शन अमोघ हैं। आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर अग्निदेव विदेह नंदनी सीता जी को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव
वैदेही देवी सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। अनिंद देवी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्निदेव ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता है, इसमें कोई पाप अथवा दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। अपने बल पराक्रम का गर्व करने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी। इसका कोई वश नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में बंधक बनाकर रख लिया। तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात इन देवी को भांति भांति के प्रलोभन दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस रावण के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात ना कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक आए। तदनंतर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जानकी नंदनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ कुमार श्री राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदनी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का आश्रय लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी प्रकार अभिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली, महायशस्वी, विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया देवी सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें